नेक्स्ट क्वेश्चन इज रुचि's एज वाज डबल ऑफ नीति एज 2 years अगो, यानी कि 2 साल पहले जो रुचि की एज थी वो नीति की एज से 2 साल ज्यादा थी। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका सबसे पहले ये है कि आप पहले लेट करो, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ रुचि एंड नीति। ठीक है, रुचि और नीति की प्रेजेंट एज कितनी है, तो प्रेजेंट एज मान लो इसकी इसकी मान लो आप रीति की आर और नीति की मान लो एन, ये इसकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, मतलब कि करंट एज है, प्रेजेंट एज है। ठीक है, अब प्रेजेंट एज है, अब ये कह रहे हैं कि 2 years अगो, 2 years अगो, तो 2 years के बाद में आपके पास में जो कंडीशन फर्स्ट है वो कह रहे हैं कि 2 years अगो, यानी कि 2 years अगो में क्या होगा, आप ये बताओ। जैसे कि 2 years अगो 2 साल पहले, तो इसकी 2 साल पहले जो एज हो जाएगी R-2 हो जाएगी, और इसकी जो 2 साल पहले जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, N-2 हो जाएगी। ठीक है, यही तो होगा। अब ये क्या कह रहे हैं, रुचि's एज वाज डबल दैट ऑफ नीति's 2 years अगो, 2 साल पहले उसकी एज जो है नीति की एज से डबल थी, रुचि की एज नीति की एज से डबल थी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो रुचि की एज जो है ना, जैसे कि ये R-2, ये इसकी जो एज है वो नीति की एज से ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ N-2। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ये आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये पहली वाली इक्वेशन का हमने ये सॉल्व करा है, बस पहली वाली इक्वेशन अभी सॉल्व करी है। अब हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं, दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहे हैं, इफ रुचि's वाज 2 years ओल्डर टू नीति। अब ये कह रहे हैं कि कंडीशन 2 में क्या कह रहे हैं कि अगर, या मैंने कंडीशन 2, ये कह रहे हैं कि अगर रुचि की जो एज है वो 2 साल, रुचि जो है ना 2 साल बड़ी है किससे, नीति से। रुचि वाज 2 years ओल्डर टू नीति, ओल्डर का मतलब होता है 2 साल बड़ी, तो रुचि 2 साल बड़ी है किससे, नीति से बड़ी है। तो रुचि की एज कितनी हो जाएगी भाई, जैसे कि रीति है, रीति आपकी किससे बड़ी है, सॉरी रुचि आपकी किससे बड़ी है, नीति से, और वो कितनी बड़ी है, 2 साल बड़ी है। तो ये हो जाएगी आपकी दूसरी इक्वेशन R-N+2। और इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको लिख सकते हो कि नीति आप यूं ही रहने दो, मत लिखो, इसको यूं ही रहने दो। इसका मतलब क्या हो गया कि रुचि वाज 2 years ओल्डर टू नीति। ठीक है, रुचि 2 साल बड़ी है, तो मतलब रुचि के जो है ना इसके जब आप +2 लाओगे तभी तो बराबर आएगी, तो R=N+2। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व कर लो, जब आप इसको सॉल्व करोगे दोनों इक्वेशन को, तो जैसे कि आप इसकी वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो, जब आप इस R की वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो क्या होगा, R की जगह आप क्या लिख दोगे, R की जगह लिखोगे आप N+2, और यहाँ लिखोगे आप -2। ठीक है, क्योंकि ये वाला -2 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस N-2। ठीक है, अब ये पूरा +2 से -2 खत्म हो जाएगा, ये बचेगा n, और ये बचेगा आपका 2n-4। ठीक है, इस 4 को आप इधर ले जाओ, इस n को आप उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2n-n बराबर 4। ठीक है, और अगर इसको आप और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2n में से n जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका 4, यानी कि जो नीति की प्रेजेंट एज आ गई वो 4 साल आ गई। अगर नीति की प्रेजेंट एज 4 साल आई है तो रुचि की प्रेजेंट एज कितनी होगी, ये नीति की प्रेजेंट एज है, नीति's प्रेजेंट एज। ठीक है, ये नीति की प्रेजेंट एज है। अब आप बोलोगे कि सर नीति की प्रेजेंट एज अगर 4 साल आई है तो रुचि की कितनी आई होगी। ठीक है, तो रुचि की एज निकालने के लिए आप इसमें इसको पुट कर दो, तो R बराबर N के बराबर आप 4+2, यानी कि जो किसकी पूछ रहा था आपसे, रुचि की। ठीक है, तो रुचि की कितनी एज आ जाएगी आपकी, 4+2 यानी कि 6 years, कितनी आ जाएगी, 6 साल। तो यहाँ से जो रुचि की एज आ जाएगी वो 6 साल आ जाएगी, रुचि's प्रेजेंट एज। आई होप यू क्लियर, यू गॉट इट।